सो गाइस, शी हल्क का 4th एपिसोड आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं 4th एपिसोड की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने ऑलरेडी शी हल्क के एपिसोड 1, 2, 3 की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डायरेक्ट चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते इस एपिसोड की स्टोरी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक मैजिक शो से, जहाँ पर एक डॉनी ब्लेज नाम का जादूगर एक जादू दिखा रहा होता है, पर वहाँ के ऑडियंस उसके जादू में कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, जिससे वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए वो ऑडियंस में से एक लड़की को स्टेज पे बुलाता है और उसे फिर कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाने लग जाता है। पर इन ट्रिक्स से भी ऑडियंस खुश नहीं होती है। तब वो स्लिंग रिंग निकालता है और स्लिंग रिंग से एक पोर्टल खोलता है उस लड़की के पीछे, जिससे ऑडियंस को अच्छा लगता है और वो तालियां बजाने लग जाते हैं। और इसके बाद हम वोंग को कमरताज में देखते हैं, जहाँ पर वो लड़की भी टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसके पीछे डॉनी ब्लेज ने पोर्टल खोला था। वोंग उस लड़की से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर आई कैसे? तभी वो लड़की बताती है कि वो एक मैजिक शो में थी, जहाँ पर एक मैजिशियन ने पोर्टल खोला और वो दूसरे आयाम में चली गई और वहाँ पर उसे बोलने वाली बकरी दिखी, जिसने उसे लावा से बचाया और वो फिर यहाँ आ गई। तभी वोंग समझ जाता है कि ये काम डॉनी का है और वो उससे कहता है कि अब डॉनी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आगे हम देखते हैं जैन वॉल्टर्स को, जो अगेन फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात कर रही होती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोग वोंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वोंग को सभी लोग पसंद करते हैं, इसलिए तो वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। पर इतने में जैन के डैड आ जाते हैं और वो साथ में कुछ सामान लेकर आए होते हैं, जैसे सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी अलार्म, क्योंकि पिछली ही रात रैकिंग क्रू के मेंबर्स ने जैन पे हमला किया था और उन्हें अपनी बेटी की चिंता थी। पर जैन अपने डैड से कहती है कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक हल्क हूँ। शी हल्क ऑफिस आती है, जहाँ पर वोंग भी आता है और वो उसकी मदद मांगता है। वोंग शी हल्क को डॉनी ब्लेज के बारे में बताता है। वो बताता है कि डॉनी पहले कमरताज आया था जादू सीखने, पर वहाँ की उसकी हरकतों की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो वहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करने लगा था और वो साथ ही साथ अपने भाई को भी ले आया था और वो जादू का गलत इस्तेमाल करने लगा था। और अब वो यहाँ पर खुद को मैजिशियन कहने लगा है और अपने जादू का गलत इस्तेमाल करने लगा है। वो इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स खोल रहा है, जिसकी वजह से लोग खतरे में आ सकते हैं और ये हमारे आयाम को दूसरे आयामों से उलझा सकता है। तभी शी हल्क वोंग से पूछती है कि आपने डॉनी से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करवाया था या कुछ भी ऐसा राइटिंग में लिया था जिससे वो मैजिक बाहर यूज ना कर सके, जिस पर वोंग बताता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी जैन कहती है कि फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर फिलहाल के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल दे जाइए, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। और तभी वोंग अपना कार्ड देकर जाता है। रात में हम देखते हैं कि जैन अपने निकी दोस्त के साथ एक बार में बैठी हुई होती है, जहाँ पर निकी शी हल्क को कहती है कि तुम्हें मैचर पे अपनी प्रोफाइल शी हल्क के नाम से बनानी चाहिए, जिससे तुम्हें ज्यादा मैच मिलेंगे। और अगले दिन हम देखते हैं कि जैन और वोंग डॉनी ब्लेज से मिलते हैं और उसे एक लीगल नोटिस देते हैं और जैन डॉनी से कहती है कि अब तुम मैजिक का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, पर डॉनी इन बातों को सीरियस नहीं लेता। आगे हम देखते हैं कि जैन वॉल्टर्स अपनी डेट पे जाती है और जो उसकी डेट होती है वो आदमी बिल्कुल सही नहीं होता, इसलिए उसमें उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। अगले दिन जैन कोर्ट में वोंग को रिप्रेजेंट करती है अगेंस्ट डॉनी ब्लेज के। यहाँ पर गवाही देने के लिए वोंग एक पोर्टल ओपन करता है, जिसमें से उसी लड़की को बुलाता है। उस लड़की का नाम मेडिसिन था, जहाँ पर वो बताती है कि डॉनी ने उसे एक ऐसे आयाम में भेज दिया था जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा खतरा था। वो यहाँ पे सब कुछ बताती है कि वो वहाँ से कैसे बच के निकली और वोंग के पास कैसे पहुंची। तभी डॉनी का लॉयर कहता है कि मैजिक पे कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता, जिस पर वोंग कहता है कि मैजिक को बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें जान का खतरा हो सकता है। और तभी जज कहती है कि मुझे फैसला लेने के लिए अभी थोड़े और सबूतों की जरूरत है, पर तब तक डॉनी ब्लेज चाहे तो इस जादू का इस्तेमाल कर सकता है। और जज का फैसला सुनकर शी हल्क और वोंग काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि जैन अपनी शी हल्क फॉर्म में आकर मैचर पे शी हल्क की प्रोफाइल बनाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही काफी सारे मैचेस आने लग जाती हैं, जिसके बाद शी हल्क अलग अलग डेट्स पे जाने लग जाती है और एंड में वो एक डॉक्टर को डेट कर रही होती है। और दूसरी तरफ डॉनी फिर से मैजिक शो कर रहा होता है, जहाँ पर वो फिर से एक पोर्टल खोलता है, जहाँ पर एक लड़की वहाँ पोर्टल में जाने से मना कर देती है। तभी डॉनी एक कबूतर बुलाता है जो एक अंडा देकर जाती है और उसके बाद वो अंडा फूट जाता है, उसमें से एक क्रीचर निकलता है जो सब पे अटैक करने लग जाता है। डॉनी एक पोर्टल खोलता है जिसमें उस क्रीचर को भेज देता है, उसके बाद वैसे ही क्रीचर उस पोर्टल से खूब सारे निकलने लग जाते हैं और वो वहाँ के सभी लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं। लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से डॉनी ब्लेज पोर्टल खोलता है और वोंग के पास कमरताज आ
जाता है और यहाँ शी हल्क अपनी डेट को एंजॉय कर रही होती है कि तभी पोर्टल खुलता है और वॉन्ग उसे वहाँ से ले जाता है ताकि वो दोनों मिलकर उन क्रीचर से लड़ सके। वॉन्ग और शी हल्क उन क्रीचर से लड़ते हैं और वॉन्ग एक पोर्टल खोलता है जिसमें उन सारे क्रीचर्स को डालने लग जाता है। पर जो आखिर क्रीचर बचा था, शी हल्क उसका यूज करके डॉनी और उसके असिस्टेंट को डराती है ताकि वो उससे डर कर मैजिक यूज ना करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। और इसके बाद शी हल्क अपनी डेट पे पहुंचती है और अगली सुबह हम देखते हैं शी हल्क अपने फॉर्म में आ चुकी होती है और अपनी डेट के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। पर जब उसका डॉक्टर बॉयफ्रेंड उसे जैन के फॉर्म में देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो शी हल्क में ही इंटरेस्टेड है। और आगे हम देखते हैं कि जैन के पास एक टाइटेनिया की तरफ से लीगल नोटिस आता है फॉर मिसयूज ऑफ ट्रेडमार्क। दरअसल टाइटेनिया ने पहले ही शी हल्क का नाम ट्रेडमार्क करा लिया था और अब क्योंकि जैन शी हल्क का नाम यूज कर रही थी, इस वजह से टाइटेनिया ने उस पर केस किया है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने वॉन्ग के साथ होती है और वो दोनों ही द सोप्रानो शो देख रहे होते हैं और अपनी फेवरेट ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो गाइस, ये थी शी हल्क के एपिसोड 4 की फुल स्टोरी। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना।